प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। ब्रेकिंग न्यूज में हम आज आपको बताने वाले हैं कि जितने मित्र हमारे ई श्रम कार्ड बना लिए हैं उनके लिए बड़ी सूचना ये है कि पहली किस्त 1.5 करोड़ लोगों को भेज दिया गया था। एक एक हज़ार रुपये, जैसा कि आप जानते हैं 2 महीने की किस्त को एक साथ भेजा जा रहा है। तो 1.5 करोड़ लोगों को अभी तक भेजा जा चुका है पैसा, और दूसरी लिस्ट बहुत जल्द जारी होने वाली है। यानी यदि आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो आपको बहुत जल्द मिल सकती खुशखबरी, यानी आप अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं 1,000 नगद। इसी के साथ और भी बड़ी जानकारियां हैं, सबको एक एक करके हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें और अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। इसी के साथ एक छोटी सी जानकारी और है कि यूपी टेट का हम लेकर के आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर, और वह मॉडल पेपर नहीं बल्कि मैराथन है। मैराथन आप जरूर देखिएगा। मैराथन चाहे हिंदी का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे आपका मनोविज्ञान का हो, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, सभी मैराथन आप देखिएगा, आपको बहुत बेहतर लाभ मिलने वाला। संस्कृत का हो, सबका आप मैराथन जरूर देखिएगा, फ्री है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम इसी के साथ बताएं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर के अभी तक लगातार ऊहापोह की स्थिति थी। ऐसा कहा जाता था कि 27,000 भर्तियां जो हैं आने वाली हैं, लेकिन इसको देखते हुए 27,000 भर्तियों की सेंध लग गई, और सेंध लग करके जैसे 97,000 घट करके कितना हो गया था, 17,000 हो गया। उसी तरह से 27,000 घट करके कितना हो गया, 5,000 हो गया। कितना हो गया है, 5,000 हो गया है, प्लस 2,000 प्रिंसिपल की सीटें हो गई, टोटल मिलाकर के यानी 7,000 सीटों पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। प्यारे मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 27,000 वैकेंसी है, ऐसा नहीं एक वैकेंसी नहीं है, 27,000 वैकेंसी है। लेकिन मैनेजमेंट के अपनी चालबाजी के चलते मैनेजमेंट ने अपनी सीट को ओपन नहीं किया है, शो नहीं किया है, और उतनी ही सीटें भेजी गई हैं जितने से काम चल जाए। मैनेजमेंट को भी अच्छी तरह से पता है कि आगे जो चुनाव है, चुनाव के बाद सरकार जो है टाइम लेती है कोई भर्ती भरने में। तो इनको अप्रैल में कहेंगे कि हमारा सेशन भर गया, हमारे पास बच्चे ज़्यादा हो गए, हमारे पास टीचर की कमी है, और फिर इस तरह से वो मैनेजमेंट कोटा से रखते हैं। इसी चालबाजी को देखते हुए वैकेंसियों को दबाया गया है। हालांकि 7,000 पदों पर भर्ती आपको जल्द देखने को मिल सकती है। मुझे पूरा उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आपका चुनाव आयोग के मतलब आचार संहिता लगने से पहले, यानी 10 जनवरी से पहले ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। प्यारे मित्रों, मैं लगातार इस बात को कहते रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। और ये मान के चलिए कि अगर नोटिफिकेशन आपका चुनाव आचार संहिता से पहले जारी होता है तो आप 100% मान चलिए कि अप्रैल लास्ट मई या जून में आपका पेपर हो जाएगा। जून में पक्का पेपर हो जाएगा, चूंकि उस समय कोई इस तरह के पेपर नहीं है, तो जून में आपके पेपर की पूरी संभावना बन जाती है। तो आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हम लोग लगातार अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के माध्यम से हो, चाहे एलटी के सिलेबस के माध्यम से हो। एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी सबका सिलेबस एक है, बस स्टैंडर्ड का थोड़ा सा फर्क है। हम लोग टॉप स्टैंडर्ड पे पढ़ेंगे ताकि किसी भी परीक्षा की तैयारी हो वो पूरी होती चले। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये लाभ मिलता रहेगा। प्यारे मित्रों, एलटी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन इसी महीने में जारी होने वाला है। साथ में आपका इसी महीने में जारी होने वाले हैं आपके नर्स के नोटिफिकेशन, जो कि यूपी पीएससी कराने जा रही पुरुष नर्स के नोटिफिकेशन भी जारी होने जा रहे हैं। उसी के साथ आपकी एलटी की भी वैकेंसी की कवायद लगाई जा रही। जैसा कि लगातार एलटी की वैकेंसी सितंबर से आने के नाम से अभी तक लगातार आगे बढ़ती चली गई डेट, तो पूरी तरह से कवायद लगाई जा रही कि नोटिफिकेशन एलटी का भी उसी के साथ जारी कर दिया जाएगा। यानी इसी महीने के अंत तक आपको एलटी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ी जानकारी। प्यारे मित्रों, आज या कल में भी जारी हो सकता है आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन। बहुत बड़ी जानकारी, 5 या 6 तारीख में, यानी 5 या 6 जनवरी के बीच में एक नोटिस के माध्यम से पता चला है, 5 या 6 जनवरी के बीच में नोटिफिकेशन आपका जारी हो सकता है। किसका? यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आपको पहले से पता है कि यूपी लेखपाल में लगभग 8,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने टेट पेट परीक्षा पास की। जो लोग पेट परीक्षा पास किए वही लोग शामिल होंगे। मैं पहले से कहते आ रहा हूं, जिन्होंने 50% कर लिया है और अच्छी तरह से जान लें कि वो लेखपाल के नोटिफिकेशन में शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 4 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसमें अगर आपने 50% की स्कोर किया है तो आप बड़े आराम से इसमें शामिल हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखें ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको किसी भी प्रकार का पछतावा ना हो और आप अच्छे तरह से अपना पेपर करके लेखपाल में अपनी सीट को सुरक्षित कर सकें। प्यारे मित्रों, इसी के साथ एक बड़ी दुखद घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हालांकि इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है,
फिर भी लगातार कोविड-19 यानी ओमिक्रॉन का संकट बना हुआ है। ओमिक्रॉन के संकट और बढ़ते हुए केस को देखते हुए ऐसी कवायद की जा रही है कि यूपी टेट का जो एग्जाम है वो टल सकता है, लेकिन ये सिर्फ कवायद है या अफवाह मान लें, इसे अफवाह है। इसके पीछे कोई भी सार्थकता नहीं है। ठीक है, अभी आयोग के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई। जब तक नोटिस ना जारी की जाए तब तक आप इन चीज़ों से बचें कि यूपी टेट पे संकट के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो सच है कि 22 लाख लोग एक दिन में पेपर देने निकलेंगे तो डर खतरा बना हुआ है। लेकिन अगर आप रैली को देखें तो लोग 1 लाख 1.5 लाख लोग रैली में जा रहे हैं, तो उससे देखते हुए ये भी लग रहा है कि पेपर हो भी सकता है, पेपर टल भी सकता है। लेकिन दोनों संकट किसके ऊपर हैं? आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको किसी कीमत पर अपनी तैयारी को कम नहीं करना, अपनी तैयारी करते रहें। आयोग की जैसे ही नोटिस आएगी, जो भी नोटिस आएगी, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हम आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बता रहा था यहाँ पे इतनी चीज़ें जानकारी हम लोग प्राप्त की हैं कि ई श्रम कार्ड वालों की दूसरी किस्त जल्द जारी होगी। टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन इसी सप्ताह आ जाएगा। एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन जनवरी के लास्ट तक जारी हो सकता है। लेखपाल का नोटिफिकेशन 5 या 6 तारीख यानी आज और कल में जारी हो सकता है। और यूपी टेट पे संकट के बादल ओमिक्रॉन को देखते हुए बने हुए हैं। फिर भी मैं आपको फिर यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें। जो भी नोटिस आएगी आयोग की, उसके हिसाब से हम लोग आगे का फैसला कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप यूपी टेट का जो है महामैराथन जरूर देखिएगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। मैं लगातार कह रहा हूं, तो आप जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब आएंगे, देखेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।